27 फरवरी वो दिन होगा जब लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में आपको शामिल होने का, शिरकत करने का मौका मिलेगा। और ये लोकतंत्र का वो त्योहार है जिसमें आपकी जेब का एक भी पैसा नहीं खर्च होना है। अगर कुछ होना है तो सिर्फ इतना कि आपको बूथ पे जाकर के अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करके अपने आगे आने वाले 5 साल के भविष्य का निर्धारण करना। तो मैं आप लोगों से कहने आई हूं और अपील करने आई हूं कि 27 फरवरी को आप सभी लोग, जिस प्रकार से आप लोगों ने हर गांव में, हर चट्टी पर, हर चौराहे पर मेरे नामांकन के दिन से आज तक मुझे हाथों हाथ लेने का काम किया है, 27 फरवरी को भी उतनी ही भारी संख्या, उतने ही भारी संकल्प, उतने ही ज्यादा जोश के साथ हर पोलिंग बूथ पर जाकर के सब काम भूल जाइएगा, लेकिन पोलिंग बूथ पे जाकर के मेरे चुनाव निशान साइकिल के आगे ईवीएम मशीन में बटन दबाने का काम कर दीजिएगा। क्योंकि पहली बार सिराथू में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि अगर आप लोगों ने सही निर्णय ले लिया तो इस बार सिराथू इतिहास रचेगा। और ऐसा इतिहास होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि जब जब क्रांति की बात होगी, जब जब सत्ता पलटने की बात होगी, जब जब इस बात की बात होगी कि इस देश के और इस प्रदेश के मेहनतकश समाज ने उन लोगों को धूल चटाने का काम कर दिया है, तब तक सिराथू का नाम सबसे पहले आएगा। इस बार 27 फरवरी को वोटों की वर्षा मत कर दीजिएगा। आप साइकिल के आगे बटन दबा करके वोटों की आंधी चलाने का काम करिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपकी इस वोटों की आंधी में जो माननीय यहाँ पर बरगद का पेड़ बन गए हैं, जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक चली गई हैं और जिनकी छांव में उनके भाई, भतीजे, जीजा और जाने कौन कौन से नाते रिश्तेदार दहशतगर्दी का माहौल बना रहे हैं, आपकी जमीनें हड़प रहे हैं, आप पे मुकदमे लगवा रहे हैं, व्यापारियों को घसीट के मार रहे हैं और आपसे वसूली करने का काम कर रहे हैं, आपकी वोटों की आंधी में वो पेड़ उखड़ेगा और सरहद के पार जाएगा अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ। मैं आपका चेहरा हूं, मैं आपकी आवाज हूं, मैं आपकी ताकत हूं, लेकिन मेरी ताकत आप लोगों के साथ के बगैर रखी है। मुझे ताकत दे दीजिएगा और मैं हिसाब कर दूंगी उन लोगों का जो आपको 5 किलो राशन के बदले आपके खेतों में खड़ी 50 कुंटल फसल को छुट्टा सांड से चलवा रहे हैं। मैं किसान की बेटी हूं और किसान के घर में बहू बन के गई हूं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि छुट्टा सांड की नाक में नकेल डाल के खूंटे से कैसे बांधा जाता है, बहुत अच्छे से पता है मुझे। हर गांव में जहां भी जा रहे हैं, या तो इनके दलाल और पैसा बांटने वाले एजेंट मेरे आने से पहले आ जाते हैं या मेरे जाने के बाद आ जाते हैं। सुनने में आ रहा है करारे करारे नोट बांट रहे हैं, साइकिल बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं। तो मैं एक पल दो काज कर रही हूँ, आप लोग के बीच में आई हूँ अपने लिए वोट तो मांगने जरूर, लेकिन ये भी बताने कि अगर एक करारा नोट आए तो 2 मांग लीजिएगा, 10 मांग लीजिएगा, 2000 दे तो 20,000 मांग लीजिएगा, एक साड़ी दे तो 2 दे दीजिएगा, एक कंबल दे तो 4 ले लीजिएगा। ये जो बांट रहे हैं ये इनके बाप का नहीं है, आपका ही है। जिंदाबाद। कि आराम से खाइएगा और खूब खाइएगा, खूब पीजिएगा, लेकिन पीने के बाद वोट गलत व्यक्ति को मत दे आइएगा, वोट साइकिल को ही दे दीजिएगा, क्योंकि साइकिल जो यहाँ से सरसराती हुई लखनऊ जाएगी, इस बार सर्टिफिकेट के लिए 10 मार्च का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, खुद ईवीएम चिल्ला चिल्ला के 27 फरवरी को बोलेगी। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि जो संदेश सिराथू से निकलेगा वो बगल के मंजनपुर इंद्रजीत सरोज जी को और बगल की विधानसभा चायल से पूजा पाल जी को हमारे साथ सदन में ले जाने का काम करेगा और इस कदर संख्या ले आने का काम करेगा।
तो इनके पास थी ही नहीं, स्टूल गिर जाएगा। और इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमारा नेतृत्व कर रहे हमारे बड़े भैया जिनके सर पर राजमाता कृष्णा पटेल जी का हाथ है, हमारे बड़े भाई अखिलेश यादव जी बैठे हैं। इस वादे के साथ, इस संकल्प के साथ कि सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली मुफ्त हो जाएगी आपके लिए। सरकार बनते ही 22 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में रोजगार मिल जाएगा। सरकार बनते ही किसानों को 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। सरकार बनते ही 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले को दुरुस्त करके नौजवानों के साथ न्याय कर दिया जाएगा। इस विश्वास और इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे और इस साइकिल की रफ्तार को आप बढ़ा करके लखनऊ तक भेजने का काम कर देंगे। हमारी कहां दबेगी? कभी इनकी बातों को गौर से सुनिएगा। 2-3 घंटा बात करेंगे तो कम से कम 2.5 घंटा आपको समझ में नहीं आएगा बात कर क्या रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये नाक कभी सीधी नहीं पकड़ते, घुमा के पकड़ते। BSNL, LIC, एयरपोर्ट, रेलवे, प्लेटफॉर्म्स, ये सब बेच दिया ना। सबको क्या बता दिया? बताया ये है कि घाटा हो रहा था, कुछ घाटा नहीं हुआ। इनका दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं हुआ है। इस कदर दिमाग खराब हो गया है सत्ता के नशे में कि ये सरकारी कंपनियों को खत्म करके सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। और सरकारी नौकरियां इसलिए खत्म कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो आरक्षण को संविधान में दफन कर देंगे। इन्होंने नाक सीधी नहीं पकड़ी, इन्होंने आरक्षण का विरोध नहीं किया, इन्होंने सरकारी संस्थान खत्म कर दिए। बहुत शातिर है ये। और अगर इस बार इनको आपने ताकत दे दी तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? आजमाए हुए को जो आजमाए सो महामूर्ख कहलाए। 2014 में ताकत दी ना, 2017 में दी, 2019 में दी। क्या किया? 2016 में नोटबंदी करके निकाला है आपकी जेब का एक एक नोट, भिखारी बना दिया ना। 2019 में फिर लच्छेदार बातों में फंसा करके निकाल लिया आपकी जेब का एक एक वोट और बना ली अपनी सरकार। अगर इस बार दे दिया इनको जरा सा हौसला तो याद रखिएगा इस बार जाएगी शरीर की लंगोट। ये नारा कब खींच लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके ये लड़ाई आरक्षण को बचाने की है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। क्योंकि अगर इस बार इनको मौका मिला और कमल सत्ता में चला गया तो याद रखिएगा ये आपके संविधान की वो ताकत, एक वोट की ताकत जिससे आप प्रधान बनाते हैं, बीडीसी बनाते हैं, जिला पंचायत बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, सरकार बनाते और गिराते हैं, उस वोट की ताकत को छीन लेंगे और आपकी पीठ पे वार नहीं होगा। इस बार संविधान को खत्म कर देंगे। और अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान खत्म हो गया तो आप मान लीजिए कि आप दोबारा गुलाम बन जाएंगे। एक बार गुलामी की है ईस्ट इंडिया कंपनी की और इस बार मजबूर कर देंगे गुलामी अडानी और अंबानी की करने की। इसलिए आप लोगों से कहने आए हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, आरक्षण के लिए और सबसे अहम इस देश के संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि उसने हमको पहचान दी है, ताकत दी है, अस्तित्व दिया है। उस संविधान को बचाने के लिए कहीं मत भटकिएगा। अपने पूरे क्षेत्र के लोगों कर एक मुट्ठी बना के रखिएगा, क्योंकि इनकी खासियत ये है अगर ये मुट्ठी खुली पा जाएंगे तो एक एक उंगली को तोड़ने का काम कर देंगे। लेकिन अगर मुट्ठी बनी रहेगी तो ये कभी हिम्मत नहीं करेंगे आपके बीच में दरार लाने का। तो 27 फरवरी को तमाम काम छोड़ करके एक एक वोट साइकिल के पक्ष में लाने का काम कर दीजिएगा। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार। जय संविधान, जय भारत, जय कमेराबाद, जय समाजवाद।